जिले में खाद की समस्या गंभीर है। किसान परेशान और बेहाल हैं। धान की सोहनी के बाद अच्छी उपज के लिए खेत में 1 बोरा यूरिया खाद डालने को लेकर किसान लंबी लंबी पंक्तियों में खड़े होने को मजबूर है। पुरुष तो पुरुष, महिलाएं और बच्चे भी पंक्तिबद्ध होकर खाद के लिए जद्दोजहद कर रहे हैं ताकि धान की अच्छी पैदावार हो और उनकी घर गृहस्थी चल सके। घर की लक्ष्मी कही जाने वाली महिलाएं भीड़ का हिस्सा बनकर खाद की बोरियां उठाकर सहेज रही हैं। जिन बच्चों को पाठशाला में होना चाहिए वे भी खाद के लिए पंक्ति में खड़े हैं। आखिर यूरिया खाद की किल्लत क्यों हुई, इसको लेकर सभी मौन हैं, लेकिन राजनीति मुखर है। आरोप प्रत्यारोप के दौर जारी हैं, परंतु इन सभी बातों से किसानों को क्या फ़ायदा। बस वे अपनी खेती और यूरिया की उपलब्धता को लेकर चिंतित हैं। किसानों का आरोप है कि सरकार द्वारा खाद के लिए जिले में कई उर्वरक विक्रेताओं को लाइसेंस निर्गत किए गए, परंतु ब्लैक मार्केटिंग के कारण लाइसेंसधारी दुकानदार खाद नहीं दे रहे हैं। खाद के लिए किसान सुबह 3 बजे से ही कतार में खड़े हैं और किसी तरह से खाद मिल जाए, बस उसी उम्मीद में अपने शरीर को धूप की तपिश में झुलसा रहे हैं। एक किसान तो आवेश में आकर सरकार पर ही हमलावर हो गया। इधर जिला कृषि पदाधिकारी भी खाद की किल्लत को लेकर परेशान है, लेकिन कोई सार्थक हल निकलकर सामने नहीं आ रहा है। उन्होंने बताया कि सबसे बड़ी समस्या यहाँ रैक की नहीं लगना है। उन्होंने कहा कि जिले को फिलहाल 38,984 मीट्रिक टन खाद की आवश्यकता है, लेकिन फ़िलहाल 2200 मीट्रिक टन की आपूर्ति हुई है और 29 अगस्त तक 2200 मीट्रिक टन यूरिया खाद और आ जाएगी। शेष आपूर्ति के लिए विभाग को लिखा गया है। कुछ भी हो, कृषि विभाग समस्या से निजात पाने को लेकर आश्वस्त है और किसान पंक्ति में खड़े हैं। मैनेजर है ना, मैनेजर से लोड होते हुए वीडियो आपको कहाँ तो पिटाई उटाई हुआ है। खाद हो गया ब्लैक। बाप रे बाप। आपका लिया मैडम? नहीं, हाँ ले लिया। ले लिया, हमसे ले लिया हम सर। उठा ले लिया ना? ठीक। 5 बोरा है ना? सबमिट कीजिए। 5 बोरा है। 5 बोरा है मैडम? ठीक। मुआवजा देगी जो हम इतना लंबा लाइन लगे हुआ। अभी एक बूढ़ा को मारा गया, एक बच्चा को गश्ती मार दिया इस लंबे लाइन में। सरकार इसकी क्या मुआवजा देगी बताइए। हम 15 बीघा में खेत में खेती किए हुए हैं। हमारे खेत में अगर खाद नहीं जाएगा उसकी सरकार क्या जिम्मेवारी ले रही है। तो लाइसेंसधारी दुकान में क्या स्थिति है? लाइसेंसधारी दुकान बंद रखे हुए हैं। क्या अंदर अंदर सब ब्लैक करता है। सरकार क्या कर रहा है, बीओ क्या, कृषि पदाधिकारी क्या कर रहे हैं और कृषि मंत्री क्या कर रहे हैं, मैं पूछना चाहता हूं आपके मीडिया के माध्यम से। समस्या बहुत बड़ी, बहुत भयंकर समस्या है। आप देख रहे हैं ना, आप दिखाइए, ये पूरा मजमा दिखाइए, ये सब पूरा दिखाइए। तो कितना बड़ा मजमा है, ये सब दिखाइए। जितना लाइसेंसधारी है मुख्यमंत्री से आग्रह कर रहा हूँ, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से मैं आग्रह कर रहा हूँ कि मजमा देखे कि किस तरह से लगा हुआ है यहाँ पर। माने खुले में खाद नहीं मिल रहा है, इसलिए लंबी लाइन। हाँ, ये 266 तो ले तो पूरा दे यहाँ पर खाद। जीरो टैलेंट भ्रष्टाचार को करना है तो खाद पूरा अवेलेबल होना चाहिए। आप दिखाइए पूरा ये मजमा, पूरा एकदम सरकार कहाँ सोई हुई है, कहाँ मैंने एकदम। लाइसेंसधारी दुकानदार है, सब बंद करके रखा हुआ है। क्या उन लोगों को खाद नहीं मिल रहा है? सब मिल रहा है, लेकिन सब भीतर भीतर में है। सब उन लोग खोले अपना दुकान, सबको खाद मिले। तो क्यों नहीं दे रहे हैं? अब दे नहीं रहा है कि हम लोग के पास उपलब्ध नहीं है। तो 2 दिन और 3 दिन सब बतिया रहा है, सब अपने आप को बदमाशी बतिया रहा है। कुछ लोगों को तो दे रहे हैं। कितने रेट पर दे रहे हैं? दे रहे हैं 350 के रेट में दे रहे हैं। माने यहाँ से ज़्यादा? यहाँ से ज़्यादा दे रहे हैं। सब भीतर भीतर 350, 320 यही हिसाब से वहाँ खाद मिल रहा है। यानी कि वो खाद का ब्लैक हो रहा है। हाँ, खाद का ब्लैक हो रहा है। और इतना लंबा लाइन में आप लगे हुए हैं, आप उधर इतना लाइन में लगे हुए हैं कि यहाँ पर ही मिल रहा है। वो सब उन लोग दुकानदार जो है बंद करके रखा हुआ है।
तब यहाँ लाइन लगा हुआ है। अगर उन्हें जितना लाइसेंसधारी दुकान खाद देता तो इतना बड़ा लाइन नहीं लगता। कुछ लोग तो दे रहे हैं ना कुछ भी कहा, सब जितना बंद करके रखे हुए हैं। समस्या है। कितने बजे से आप लोग यहाँ लाइन में लगे? आज 2 बजे से सर। क्या समस्या थी? बहुत समस्या है सर। 10:30 में काउंटर खुला और जो कि खाद भी नहीं मिल पाया अभी तक। क्यों, ऐसा क्यों? इतना भीड़ है सर। वो मशीन जो है से एक ही है, वो आधा घंटा एक में टाइम लग रहा है। तो किसान को खाद की कब जरूरत पड़ती है और अभी क्या स्थिति बनी हुई है? 1.5 महीना पहले सर खाद की जरूरत था, लेकिन मिला नहीं अभी तक। कितने खाद की आवश्यकता आपको है? हम तो सर 20 बीघा के किसान हैं। और कितना खाद? 30 बोरा चाहिए कम से कम खाद सर। तो अभी खाद चाहिए कि डीएपी चाहिए? DAP तो सर मिल ही नहीं रहा है। कितने दिनों से? अब 1 महीना हो गया। और आज अगर नहीं मिल पाएगा तो क्या करेंगे सर? अभी तक 2 बजे से अभी तक खाली यूरिया डालेंगे। उससे क्या असर पड़ेगा? बहुत धान बर्बाद हो जाएगा सर। अन्य जगहों पर खाद की क्या स्थिति है? अन्य जगह पर तो सर जा रहा है तो 1 बोरा यूरिया लीजिए तो धुरिया दिया जा रहा है DAP की जगह पे। जिले में खाद को लेकर हाहाकार मचा हुआ है और काफ़ी दुकानदारों को जो लाइसेंस निर्गत किए गए हैं उनके द्वारा भी खाद नहीं दिए जा रहे हैं। ये भी सूचना आ रही है कि ब्लैक किया जा रहा है। आज बिस्कोमान का लॉट खुला हुआ है। रैक से जो खाद आई है, काफ़ी मात्रा में भीड़ है। सुबह 4 बजे से लोग लाइन में लगे हुए हैं। आखिर ऐसा क्यों है सर? क्या परेशानियां आ रही है? खाद की क्या स्थिति है? क्या होनी चाहिए थी और क्या नहीं है? फर्टिलाइज़र में ख़ास रूप से यूरिया, और इस ज़िला में मुझे अभी 1.5 महीना ही योगदान किए हुआ है। चूँकि खरीफ का मौसम जो है यहाँ जो धान रोपने का है वो बारिश जैसे हुई है 25 जुलाई के बाद से, और इस समय तक जो है रोपनी 15 अगस्त तक हुई है। क्योंकि रोपनी के बाद किसानों को जो है सोहनी के बाद जो है यूरिया की आवश्यकता पड़ती है टॉप ड्रेसिंग में जो है, और यूरिया के साथ साथ DAP और APS भी यहाँ किसान देते हैं, जो कि तकनीकी रूप से जो है वो भी ठीक नहीं है। लेकिन यूरिया का जो हमारा एलोकेशन है उसके मुताबिक जो है प्राइवेट कंपनीज हैं वो रैक को सासाराम रैक पे लगाती है। औरंगाबाद रैक पॉइंट होने के बावजूद जो है सभी कंपनियां सासाराम रैक पॉइंट लगाती हैं, और वहाँ से जो है हम लोग को जो यूरिया पूर्ण आना चाहिए वो नहीं आ पा रहा है। अभी जो है रैक आया है 2200 मेट्रिक टन जो है इफ्को का जो अभी आया है, वो बिस्कोमान है, ई बाज़ार जो है इफ्को का है, पैक्स है, स्वामिनी समितियाँ हैं, उनमें जो है वितरण के लिए भेजा गया है। चूँकि एकदम से मांग बढ़ी है और मांग एंड सप्लाई में अंतर है। जो हमारी मांग है वो ज़्यादा है तो किसानों की आवश्यकता है, और आपूर्ति जो है हमारी रैक पॉइंट्स में, जैसा कि हमको जानकारी हुआ है कि संभवतः 29 या 30 तारीख को NFL का रैक औरंगाबाद ज़िला में रैक पॉइंट पर लगेगा। तो काफ़ी हद तक जो है हम लोग अब आगे जो है जो यूरिया की डिमांड है उसकी पूर्ति करेंगे, और वो जो है फर्टिलाइज़र किसानों को निश्चित रूप से जो सरकार की नीति है, जो अभी नीति का निर्धारण है जीरो टॉलरेंस में जो है वो 266 रुपया 50 पैसा जो है वो यूरिया का रेट है, निर्धारित दर है। इस निर्धारित दर पर जो है किसानों को मुहैया कराना हमारी संकल्प है, और ऐसे अगर कोई भी व्यक्ति जो खाद का लाइसेंस धारक हैं वो अगर कोई अनियमितता बरतते हैं तो उनके विरुद्ध कार्रवाई करते हैं, और की भी गई है। अभी एक फर्टिलाइज़र के ही जो है डीलर थे विजेंद्र यादव जो है, उनके विरुद्ध हमने FIR भी किया है और अनुसंधान उसमें जारी है। अभी एक जो है देव में भी जो है फर्टिलाइज़र पकड़ा गया था, उसको भी हमने FIR किया है, और उसका जो है जो अवैध फर्टिलाइज़र था उसके विरुद्ध कार्रवाई की है। ऐसे किसी भी व्यक्ति को कोई अनुमति नहीं दी जा सकती है कि जो किसानों के साथ खिलवाड़ करें। मैं मुस्तैदी के साथ जो है अपने कार्य में लगे हैं। फर्टिलाइज़र अवेलेबिलिटी हो जाएगी तो हमारी जो मांग है वो पूर्ति होनी चाहिए, वो पूर्ति होगी। जिले की आवश्यकता क्या है? ज़िले की आवश्यकता हमारे जो है 38,984 जो है मैट्रिक टन की ज़रूरत है, क्योंकि ये एरिया धान में 1,55,000 का कवरेज है,
कुछ प्रखंड यहाँ जो है वर्षा आधारित है, जैसा मदनपुर है, गोह है, ये एरिया जो है काफ़ी वर्षा आधारित था। लेकिन इस बार जो बारिश हुई है तो हर एक क्षेत्र में, जो हमारा क्षेत्र भी है, जो टारगेट है 1,55,000, उससे भी ज़्यादा जो है वर्षा के कारण रोपनी हुआ है। ये भी एक कारण है कि जो हमारी मांग है वो रोपनी अच्छी होने से ही जो है सो किसानों में जो है यूरिया की आवश्यकता पड़ रही है। जहाँ तक अभी जो है ये फर्टिलाइज़र की यूरिया की आवश्यकता है, वो आवश्यकता हम लोग जो है, चूँकि पीक टाइम है हमारा ये, अभी टॉप ड्रेसिंग में जो है 15 सितंबर तक हमको ज़रूरत है। और हमने बीसी में भी अपने कृषि सचिव महोदय और कृषि निदेशक महोदय से अपनी बात रखी भी है कि सर हमारा पीरियड जो है ये 15 सितंबर तक का जो पीक टाइम है, इसमें रैक हमको भेजा जाए, और भेजा भी गया है। एक रैक अभी इफ्को का आया है 2200 मेट्रिक टन जो वितरण हो रहा है, और एक रैक आने की और भी जो उम्मीद है 2200 मेट्रिक टन। तो हमारे रिक्वायरमेंट के मुताबिक जो फर्टिलाइज़र मिल जाएगा, ये हमको उम्मीद है। और डीएपी का क्या स्थिति है सर? डीएपी तो अब रोपनी के समय में ही जो है लोग लगाते हैं, लेकिन अभी डीएपी जो है इफ्को का आज ही रैक भी लगा है, तो एपीएस भी है और डीएपी भी है। तो आज जो आया है तो वो भी, उसकी ज़्यादा डिमांड नहीं है, अभी यूरिया की डिमांड ज़्यादा है टोकरी से। उर्वरक विक्रेताओं को एक आधार कार्ड पर कितने खाद देने, पूरे खाद देने की? इसमें ये है कि जो छोटे किसान हैं या बड़े किसान हैं, चूँकि मांग बढ़ रही है, तो हम लोगों ने ये रखा है कि जो जिसको जितनी ज़रूरत है उतना खाद निर्धारित दर पर दिया जाए। ऐसा कोई बॉन्ड नहीं है, उसकी रिक्वायरमेंट है तो उनको मिलना है, दिया जाना चाहिए। लोगों का आरोप है कि एक आधार कार्ड पर सिर्फ एक ही बोरा खाद मिल रहा है। नहीं, ऐसा नहीं है, एक बोरा तो नहीं है, लेकिन ये है कि अगर उनकी मांग ज़्यादा है तो मांग के मुताबिक ले भी रहे हैं, उनकी ज़रूरत एक ही की होगी तो एक लिया होगा।